आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में कोई भी कर्मों के वश नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी मनुष्य से जाने अनजाने में बहुत कर्म होते रहते हैं। हमारे कर्म सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। आप शुभ करते हैं तब भी कर्म बंधन होता है, अशुभ करते हैं तब भी कर्म बंधन होता है। जैसे सूर्य के आड़े बादल आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी कम पड़ जाती है, लेकिन क्या वास्तव में सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है? नहीं। जब बादल छट जाते हैं तो सूर्य की रोशनी वापस पहले जैसी दिखाई देती है। इसी तरह ये आत्मा परमात्मा का अंश है। इसका मूल स्वरूप, सच्चा स्वरूप ही आनंद में रहना है, लेकिन इसके ऊपर अनेक कर्मों के आवरण आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह आत्मा आनंद से वंचित हो जाती है। आत्मा वापस अपने मूल स्वरूप को कैसे प्राप्त करे, कैसे वापस अपने आनंद स्वरूप में रहे? तो इसके लिए सबसे पहले इन कर्मों को समझना होगा कि ये कर्म कैसे न चाहते हुए भी आत्मा से बंध जाते हैं। कय्यक पाप मन मानिया रे, कय्यक किया से होए। मनुष्य के ऊपर कई पाप तो मन से विचार करने से ही लगते हैं। जैसे आपने किया कुछ भी नहीं, सोचने मात्र से आप कर्म में बंध जाते हैं। किसी के लिए आपके मन में राग है, द्वेष की भावना है, किसी के प्रति कुभाव है, किसी की आप निंदा करते रहते हैं, मन में ही उसके लिए बुरे बुरे विचार लाते रहते हैं, तो ये सब कर्म बंधन है। वैसे मनुष्य कर्म मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के कारण ही कर्म के बंधन में बनता है। कभी मन से, कभी वचन से और कभी कर्म से। ये तीनों ही कारण उसके कर्म बंधन के हैं। और दूसरा, जो मन में विचार होगा वह मुख पर तो आएगा ही। तो बोलने से कर्म बंधे तो बोलने से पहले सोच कर बोलिए, क्योंकि जो आप बोलते हैं वापस वही आपके पास आता है। कितने ही पाप किसी पर झूठा दोष लगाने से भी लगते हैं। राम जी महाराज कहते हैं, कय्यक लागे उड़ रज सूरे, समझ रहो दिल माए। कई कर्म धूल की तरह उड़ कर लग जाते हैं। जैसे आप अपने घर की 2-3 दिन अगर सफाई न करो तो आप देखते हैं कि कितने ही खिड़की दरवाजे बंद हो, तब भी घर में धूल उड़कर बाहर से आ ही जाती है। इसी तरह जब मनुष्य के ज्ञान और भक्ति का संग नहीं होता है तो वह कर्म बंधन करता चला जाता है। ये इसी तरह है जैसे अगर एक खेत के चारों तरफ बाड़ न लगाई जाए तो जानवर उस खेत को खा जाते हैं, पूरी तरह उस खेत को नष्ट कर देते हैं। तो ये कर्म भी इसी तरह आत्मा को लगते हैं। इस बात को आप ज्ञान से समझने की कोशिश कीजिए। कय्यक मर्यादा मानिए रे, कय्यक देहि धर अजान। कई कर्म संसार की मर्यादा मानने से भी लगते हैं। अब ये मर्यादा परमात्मा ने नहीं बनाई है, हम मनुष्यों ने ही बनाई है, तो आपको वह माननी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि संसार की मर्यादा को मानने से आपके कर्म कटते हैं। संसार की मर्यादा का मतलब शुभ और अशुभ का हर समय विचार करते रहना है, लेकिन शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म करने पर कर्म बंधन होता है। जैसे जैनी हर समय मर्यादा का पालन करते रहते हैं कि हमसे कोई भी काम गलत ना हो, कभी भी किसी जीव की हत्या ना हो। और कभी कभी जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आता है, भक्ति करता है, तो उसके अंदर विवेक और बुद्धि आती है, तो वह उस ज्ञान को सबके सामने बोलता है, तो उस ज्ञान का भी उसे अहंकार आ जाता है। अब शुरुआत तो उसने भले भले के लिए की थी, लेकिन धीरे धीरे प्रशंसा के चक्कर में उसके अंदर वह अहंकार घर कर जाता है। वह अपने को बड़ा, वह दूसरों को छोटा मानने लगता है। ये भी कर्म बंधन का एक कारण है। और कभी कभी मनुष्य अपने परिवार के मोह में अनजाने में ही अनेक कर्म करता हुआ चला जाता है। इसी तरह हमसे अनजाने में और भी अनेक कर्म होते चले जाते हैं। जैसे आप पानी पियोगे तो पानी में 9 लाख जीव मरते हैं। खाना खाते हो तो उसमें भी जीव की हत्या होती है। आप कितना भी संभल कर चलो, लेकिन आपके पैरों के नीचे आकर भी कई जीव मर जाते हैं।
अब बताइए, आप इन कर्मों से कैसे बच सकते हैं? अब मनुष्य कैसे इन कर्मों से बच सकता है? इन कर्मों को काटने का क्या उपाय है? तो महाराज एक जगह कहते हैं कि कोई ज्ञान से इन कर्मों से मुक्ति मानते हैं, यानी ज्ञानी ये मान कर चलते हैं कि आत्मा तो शुद्ध चेतन है, अहम ब्रह्मा अस्मि, यानी मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और कर्म तो शरीर को लगते हैं, आत्मा को नहीं। तो वे बस ज्ञान मानकर अपने को कर्मों से मुक्त मानते हैं, लेकिन मानने से मुक्ति नहीं होती है। और दूसरी मुक्ति पश्चाताप से मानते हैं कि मैंने पश्चाताप कर लिया तो मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि सूरज है लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली तो वह रात है। तो किसी के मान लेने से मुक्ति कैसे हो सकती है कि आपने अपने मन में ही सोच लिया कि मैं मुक्त हूँ? तो मानने से मुक्ति नहीं होती है। और कुछ ज्ञानी सुख दुख दोनों अज्ञानी के, यानी वे मान कर चलते हैं कि ज्ञानी ये मान कर चलता है कि सुख और दुख तो ये दोनों अज्ञानी के साथ हैं, मेरे साथ नहीं है। तो इस तरह वे अपनी मुक्ति मन से ही मान कर बैठ जाते हैं। लेकिन सुखराम जी महाराज कहते हैं, तन दुख जादिन जावसी जादिन धरे न दे। महाराज कहते हैं कि ये इस तन का दुख तो उस दिन खत्म होगा जिस दिन मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर नहीं आएगा। और संसार तो कर्म प्रधान है, यानी ये संसार काजल की कोठरी की तरह है, आप कैसे इससे बच सकते हो? आप कितने ही अहिंसा प्रेमी हो, कितनी ही दया करो, तब भी कर्म बंधन होता है। आगे महाराज कहते हैं, एक मुकत तो मन की रे एक देही की होय, एक मुकत हुए जीव की रे जन्म न धारे कोई। तो एक मुक्ति मन की होती है, एक मुक्ति शरीर की होती है। अब शरीर की मुक्ति कैसे हुई? यानी जो नवधा भक्ति करते हैं उनके शरीर को सुख मिलने लगता है तो वो मान लेते हैं कि हमारी मुक्ति हो गई, यानी परमात्मा की हमारे ऊपर दया है। लेकिन एक मुक्ति जीव यानी आत्मा की होती है। जब आत्मा भक्ति करके परमात्मा में मिले, वह दोबारा जन्म न ले, यही असल मुक्ति है। और वह कब होगी? जब आत्मा ऐसे ब्रह्म ज्ञान को धारण करे, वह अपने निज मन को सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष समर्पित करे, तब उसे निज नाम यानी शब्द धुन रूपी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तभी असल मुक्ति होती है। वह कर्मों से आत्मा का छुटकारा होगा और आत्मा अपने तीनों कर्मों से छूट पाएगी। पहला प्रारब्ध कर्म तो भोगने पर ही छूटते हैं और क्रियामान कर्म त्याग से छूटते हैं। यानी अब मैं ऐसा कोई भी गलत कार्य न करूं कि मुझे दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा। और संचित कर्म हमारे हाथ में भले नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान ब्रह्म अग्नि के समान है। और ऐसी ब्रह्म भक्ति करने पर सारे कर्म इस ब्रह्म अग्नि में समाप्त हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।